हेलो कैडेट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल एमिट एजुकेशन। आज हम बात करने वाले वाटर सॉल्युबल्स विटामिन के बारे में और इसको हम याद करने वाले एक बहुत सिंपल से एक्रोनिम के साथ में। और जो हमारा एक्रोनिम रहने वाला है वो रहेगा ट्रम्प ब्रिंग फन एंड चिल इन दी अमेरिका। सो इस एक्रोनिम के साथ में हम आज याद करेंगे वाटर सॉल्युबल्स विटामिन। उससे पहले हम बात कर लेते हैं कि वाटर सॉल्युबल विटामिन क्या होते हैं। सो दैट इजिली डिसॉल्व इन दी वाटर, उसको हम बोलते हैं वाटर सॉल्युबल विटामिन। सेकेंड, नॉट स्टोर इन दी बॉडी, इसको हमें डेली लेना हमारे लिए इट इज नेसेसिटी कि हमें उसको डेली लेना है। नेक्स्ट, एक्सक्रीटेड बाय वाया यूरिन, यूरिन के थ्रू बाहर चले जाएंगे। वाटर सोल्यूबल विटामिन कौन से होंगे? सो बेसिकली हमारे दो ही वाटर सोल्यूबल विटामिन होते हैं, उसको हम बोलते हैं विटामिन बी, विटामिन सी। और विटामिन बी को हम बोलते हैं विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, क्योंकि इसके अंदर आप सब पार्ट्स में डिवाइड रहेगा। तो उन सबको उनके साइंटिफिक नेम्स हमें याद करने हैं। सो उसको हम किस तरह से याद करेंगे, तो चलिए देखते हैं। अब हमारा एक्रोनिम है ट्रम्प ब्रिंग फन एंड चिल इन अमेरिका। सो टी फॉर हमारा हो जाएगा थियामिन, देन आर का मीनिंग होगा राइबोफ्लेविन, देन एन का मीनिंग होगा नियासिन, देन 2 टाइम्स हमारे पास में पी रहेगा। सो पी का मीनिंग क्या होगा? फर्स्ट पैंथोनिक, देन पायरोडिक्सिन, B6, देन हमारा ब्रिंग, ब्रिंग का सिर्फ हम बी के यूज करेंगे, दैट इज बायोटिन, देन फन, फन का मीनिंग हो गया फोलेट, देन चिल का हम वर्ड यूज करेंगे यहाँ पे कोबलामिन। इन द अमेरिका का वर्ड हम यूज कर रहे हैं यहाँ पे विटामिन सी के लिए एसॉर्बिक एसिड। सो ये हमारा एक्रोनिम रहने वाला है ट्रम्प ब्रिंग फन एंड चिल इन अमेरिका। अब इसको हम डिटेल में कैसे याद करेंगे, चलिए सबसे पहले हम बात करने वाले थियामिन के बारे में, जिसे हम बोलते हैं B1। तो सबसे पहले हमारा लेटर क्या था? ट्रम्प, स्टार्ट हुआ टी से, सो टी मीन्स थियामिन, फर्स्ट लेटर पे था, इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे? B1। अब B1 का जो फंक्शन रहता है वो बेसिकली एनर्जी प्रोडक्शन का और नर्व्स के लिए हम यूज करते हैं। सोर्सेज जो रहेंगे यहाँ पे होल ग्रेन, पोक एंड द सीड मींस नॉन वेज, और इसकी डिफिशियंसी से क्या होगा? बेरी बेरी डिजीज यहाँ पे होगा। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे, अब आप बताइए सेकंड लेटर हमारा क्या था? आर, आर इज राइबोफ्लेविन, नंबर किस पे था? 2 पे। सो आर इज राइबोफ्लेविन, जिसको हम बोलते हैं B2। सो अगर क्वेश्चन पूछा जाए व्हाट इज द साइंटिफिक नेम फॉर B2, सो हमारा होगा राइबोफ्लेविन। राइबोफ्लेविन का फंक्शन क्या होता है? ग्रोथ में हेल्प करेगा, आरबीसी फॉर्मेशन में हेल्प करेगा। अब इसके सोर्सेस क्या होंगे? मिल्क, एग एंड द ग्रीन वेजेस। अब इसकी वजह से क्या होता है? क्रैक इन लिप्स एंड दी सोर थ्रोट। सो इसकी डिफिशियंसी, अगर आपको ये इश्यूज है तो आपको क्या लेना चाहिए? राइबोफ्लेविन मींस B2। अब B2 के बाद में जाएंगे तो क्या होगा? B3। सो नियासिन, B3 इज नोन एज दी नियासिन। अब नियासिन का जो रोल रहेगा इज वेरी क्रूशियल, बिकॉज वो किस में हेल्प करता है? एनर्जी मेटाबॉलिज्म के अंदर आपका वो हेल्प करेगा। उसके सोर्सेज रहने वाले चिकन, फिश एंड द पीनट मींस मेनली नॉन वेज। और 4D से आप याद रख सकते हैं, अगर ये हम नहीं लेंगे सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट वन। सो 4D डिजीज लाइक डायरिया, डिमेंथिया, डर्मेटाइटिस और इवन डेथ भी किसी पर्सन की यहाँ पे हो सकती है। तो हम कह सकते हैं कि जो नियासिन रहेगा दैट इज वेरी क्रूशियल। सो 1 + 2 + 3 नेक्स्ट क्या आएगा? 4, लेकिन 4 हमारा यहाँ पे नहीं होता, याद रखिएगा 4 यहाँ पे नहीं रहेगा। सो 1 2 3 देन 4 इज स्किप। डायरेक्टली हम बात करेंगे पैंथोनिक एसिड के बारे में, जिसको हम बोलते हैं B5, जिसको हम क्या बोलते हैं? B5। पैंथोनिक एसिड is known as the B5 and the sound is similar as the penta. So penta means 5, panthonic means 5। फंक्शन हार्मोन कोलेस्ट्रॉल के अंदर हेल्प करेगा। सोर्सेज पास्ता एंड द मीट, ये आपके सोर्सेज रहेंगे। डिफिशियंसी, रेयर फटिंग एंड इंसोमेनिया जैसी इश्यूज आपके बॉडी में आप फील कर सकते हैं। सो ये हमारा हो गया 5। देन 6 हम बोलेंगे पायरोडिक्सिन, 6 को हम बोलेंगे पायरोडिक्सिन, और साथ में एक्रोनिम याद रखिएगा ट्रम्प, TRNPP पे हम आ गए। सो लास्ट P ट्रम्प का हो गया हमारा B6। 6 का साउंड है
एक्स के साथ में पायरोडिक्सिन। सो पायरोडिक्सिन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है किसके साथ में, ब्रेन हेल्थ के साथ में हम इसको एसोसिएट करेंगे। सोर्सेस रहेंगे बनाना, चिकपीस एंड दी टूना। टूना इज काइंड ऑफ a fish or we can say the non-veg, confusion and the irritability. So आप सोच सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट हमारा B6 यहाँ पे रहेगा, पायरोडिक्सिन। सो हमारा ट्रम्प हमारा यहाँ पे क्लियर होगा। एक क्विक हम रिकैप कर लेते हैं इसी स्लाइड के ऊपर। T4 thiamine 1, riboflavin 2, niacin 3, then 4, skip, then pantothenic 5 and the pyridoxine is 6. So these are और फर्स्ट एक्रोनिम्स को हम याद कर रहे थे ट्रम्प। अब हम करेंगे फन के साथ में। सो फन हमारा रहेगा, उससे पहले हम करेंगे ब्रिंग। सो ट्रम्प क्या लेके आया, ब्रिंग, बी। सो बी फॉर बायोटिन, बायोटिन को हम बोलते हैं B7। सो ट्रम्प ब्रिंग, ब्रिंग मीन्स 7, ब्रिंग क्या लेके, ब्रिंग मीन्स साथ में, ठीक है, लेके आएंगे तो सात, हिंदी बोलेंगे 7, 7। सो इसका फंक्शन क्या रहेगा, स्किन, हेयर एंड द नेल्स के लिए रिस्पॉन्सिबल, सोर्स इज एग, नट एंड द सीड्स, डिफिशियंसी हेयर लॉस एंड द ब्रिटल नेल्स। तो बायोटिन आपके हेयर ग्रोथ के लिए, नेल ग्रोथ के लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। सो अगर कोई पर्सन इन चीजों से इश्यूज फेस कर रहा है रिगार्डिंग द हेयर और द नेल्स, सो आपको क्या लेना चाहिए, आपको वहां पे बायोटिन विटामिन का कंजम्पशन वहां पे आपको क्या करना है, एड ऑन करना है अपनी डाइट के अंदर। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे, अब 4 हमने कहा था कि 4 हमारा क्या हुआ, स्किप हुआ। अब 4 का डबल क्या होता है, 8। सो 8 भी यहाँ पे नहीं होगा, डायरेक्टली हम किस पे मूव करेंगे, 9 पे। एंड 9 हम याद करें यहाँ पे B9 और B9 को क्या बोलते हैं, F। F का मीनिंग एक्रोनिम के अकॉर्डिंग क्या था, फन, ट्रम्प ब्रिंग फन। सो F फॉर फन, F फॉर फोलेट, फोलेट मीन्स 9। ओके, फंक्शन रहेगा सेल ग्रोथ and the pregnancy health. So we can say this is very essential for the females. Sources green leafy vegetable and the citrus fruit. अगर ये नहीं होगा, अगर आपने इसको कंजम्पशन प्रॉपर नहीं यूज किया, so the person is suffering from the birth defect and the anemia. So anemia is very serious issue. So if you are suffering from this kind of an issue, so please take the folate vitamin, that is B9. ओके, और एक ट्रिक यहाँ पे कर सकते हैं, अगर आपको फन एंजॉय करना है अपनी लाइफ के अंदर तो क्या करना है, फोलेट लेना है, वरना आपका जो फन रहेगा वो चला जाएगा। डायरेक्टली हम बात करेंगे 12। ओके, दैट इज कोब्लामिन, दैट इज कोब्लामिन। ओके, दैट इज चिल, जो आपके नर्व्स और ब्लड सेल्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट यहाँ पे रहता है। सोर्सेस एनिमल प्रोडक्ट, मे बी आइदर मिल्क और द मीट वन। देन प्रिंसियस एनीमिया यहाँ पे हो सकता है। सो इस रिलेवेंट टू दी लास्ट वन जो हमने स्टडी किया था 9 के साथ में। अब लास्ट हम करेंगे एसॉर्बिक एसिड, जो आपको बोलते हैं विटामिन सी। और विटामिन सी ड्यूरिंग द कोविड इज वेरी फेमस बिकॉज हर किसी ने कहा था कि इफ यू वांट टू इंक्रीज योर इम्यूनिटी सो यू हैव टू टेक द विटामिन सी टेबलेट। सो विटामिन सी एसॉर्बिक। सो जितने भी हम बोल सकते हैं सिट्रस फ्रूट्स हैं, जो खट्टे फ्रूट होते हैं, वहां सब क्या मिल जाएगा, एसॉर्बिक एसिड आपको मिल जाएगा, एसॉर्बिक एसिड। सो लास्ट में हमने क्या याद किया था, हमने याद किया था ट्रम्प ब्रिंग फन एंड चिल इन अमेरिका। सो अमेरिका इज द एसॉर्बिक एसिड। सी मीन्स ये हमारा कौन सा हो गया, विटामिन सी। फंक्शंस इम्यूनिटी, आयरन एब्जॉर्प्शन। सोर्सेज सिट्रस फ्रूट, आंवला, गुआवा। आंवले के अंदर हाईएस्ट विटामिन सी पाया जाता है। समटाइम दिस क्वेश्चन आल्सो आस्क्ड the Indian gooseberry, so that is amla, that contain the highest amount of the vitamin C. Okay, अगर ये नहीं लेंगे तो the person is suffering from the scurvy disease. So I hope so आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा और अब आपको वाटर सॉल्युबल्स याद करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो फिर मिलेंगे एक अच्छी वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।